नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्राइम नंबर को देखा था। अब आगे हम लोग देखेंगे आगे की प्रॉपर्टीज़ क्या है प्राइम नंबर के। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम लोग आगे प्राइम नंबर की ओर चलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि प्राइम नंबर का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। प्राइम नंबर का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? जिस प्रकार हम लोग इवेंट नंबर की बात करें, अगर इवेंट नंबर की हम लोग बात करें तो इवेंट नंबर का एक पैटर्न होता है कि अगर पहला इवेंट नंबर है तो दूसरा क्या होगा। अगर रेगुलर पैटर्न की बात हो रही है, यहाँ पर रेगुलर पैटर्न की बात हो रही है, तो इवेंट नंबर का पैटर्न होता है कि दो दो ऐड करते जाएंगे तो हमें इवेंट नंबर मिलता जाएगा। मतलब दो रेगुलर इवेंट नंबर के बीच में दो का डिफरेंस होता है। ठीक उसी प्रकार दो रेगुलर ऑड नंबर के बीच में दो का डिफरेंस होता है। जैसे अगर हमको रेगुलर पैटर्न में कोई इवेंट नंबर निकालना है तो ये शर्त है, कंडीशन है कि पहला नंबर इवेंट नंबर ही होना चाहिए, डिजिट इवेंट नंबर का ही होना चाहिए। तो हम लोग मानते हैं पहला डिजिट 14 है, ये जो इवेंट में है। इसमें अगर +2 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 16। फिर इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18। इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और इसमें +2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। ये सिलसिला आगे चलते रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं कि इवेंट नंबर का एक रेगुलर पैटर्न मिला। वो रेगुलर पैटर्न क्या है? पहला 14 था, दूसरा हो गया 16, तीसरा 18, उसके बाद 20, उसके बाद 22। ये सिलसिला चलते रहेगी, जारी रहेगी। तो हमारा एक इवेंट नंबर का रेगुलर पैटर्न मिल गया। ठीक उसी प्रकार अगर ऑड नंबर का रेगुलर पैटर्न लिखना हो तो पहले हमें एक ऑड नंबर लेना ही पड़ेगा। कंडीशन है कि एक ऑड नंबर लेना ही पड़ेगा। तो हम लोग एक ऑड नंबर 13 ले लेते हैं। इसमें +2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। इसमें +2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 17। +2 ऐड करते हैं तो 19, +2 ऐड करेंगे तो 21। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर का भी एक रेगुलर पैटर्न मिल जाता है। तो पहला है 13, 15, 17, 19, 21। इसी तरह चलता रहा, रेगुलर पैटर्न मिल गया। बट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक के बीच में आप प्राइम नंबर को देखेंगे, इसका कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। किसी में दो प्राइम नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस मिल जाएगा, किसी दो प्राइम नंबर के बीच में आपको 4 का डिफरेंस मिल जाएगा। इस तरह से आप कोई रेगुलर पैटर्न में आपको नहीं मिलेगा। हम लोग देख लेते हैं, पहला 2 है, दूसरा 3 है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है। 3 और 5 है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। 7 और 11 के बीच में कितना का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस। कोई रेगुलर पैटर्न नहीं मिला, पहले 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 2 मिल जाएगा। 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है, फिर 13 और 17 के बीच में 4 का डिफरेंस। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर का कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत ही पेचीदा है और समझना भी ढंग से। ये 2 पॉइंट बचे हुए हैं आज, उसको भी खत्म कर देते हैं। तो बोलता है 6k + -1, 6k + -1 की सहायता से हम लगभग प्राइम नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग नहीं समझेगा, जब एक एग्जाम्पल लेंगे उस पर हम लोग देखते हैं। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम सभी प्राइम नंबर को 6k + -1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम लोग 6k + -1 की सहायता से कोई प्राइम नंबर फाइंड करते हैं तो ये कोई निश्चित नहीं है कि कोई प्राइम नंबर है उसको हम फिर से 6k + -1 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करता है। वेयर k इज नेचुरल नंबर, k हमेशा नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए, ये निश्चित है। ठीक, इन चीज़ को आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो एग्जांपल देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं इफ़ k = 9, कुछ भी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6k + -1, 6 × 9 + 1, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, 6 × 9 - 1 कितना आ जाएगा? 9 × 6 = 54 + 1, 9 × 6 = 54 - 1, इसका हो जाएगा 55, इसका हो जाएगा 55। 55 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट 53 हमारा प्राइम नंबर है। ठीक, तो जब हम लोग फाइंड करेंगे 6k + -1 की सहायता से प्राइम नंबर, तो हमेशा हमें 2 वैल्यू मिलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस है तो 2 वैल्यू, ऑब्वियसली 2 वैल्यू मिलेंगे हमें।
और ये क्या आवश्यक नहीं है कि दोनों प्राइम नंबर मिल जाएं, कभी कभी दो प्राइम नंबर मिल सकते हैं, कभी कभी एक ही प्राइम नंबर मिल। हम लोग के का वैल्यू कुछ पुट कर लेते हैं, फिर से देखते हैं। इफ ये इक्वल टू 2, तो 6 इंटू 2 प्लस 1, एक प्लस में होगा क्योंकि 6 के प्लस माइनस 1 पे हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ज़्यादा हम लोग नहीं लिखते हैं। और एक हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 1, तो 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12 हमें से 1 गया 11, ये दोनों हमारा प्राइम नंबर है। अब हम लोग कुछ बड़ा वैल्यू पुट करते हैं। आप लोग कहेंगे छोटा वैल्यू पुट कर दिए तो क्या, हम लोग बड़ा वैल्यू पुट करते हैं। जैसे के बराबर हम लोग 19 लेते हैं। इफ के इक्वल टू 19, तो हो जाएगा 6 इंटू 19, एक हो जाएगा प्लस 1, और 6 इंटू 19 एक हो जाएगा माइनस 1, तो हो जाएगा 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5 छक्का 6 6 5 19 छक्के 114 होता है ये, तो 114 प्लस 1 114 माइनस 1, ये हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा 113। 115 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बट 113 हमारा प्राइम नंबर है। तो अभी ये तो मान लें 3 डिजिट का आ गया, कुछ बड़ा मान लें 998 आ जाए, 593 आ जाए, 783 आ जाए, या कुछ भी आ जाए बड़ा में, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या दी गई है जो प्राइम नंबर ही है। तो आगे हम लोग अगले पॉइंट में ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि प्राइम नंबर है। यही वैल्यू, इसी वैल्यू को हम लोग आगे वाला पॉइंट में पुट करेंगे, देखेंगे, और इसका भी कन्फ्यूजन क्लियर कर लेंगे, और जो अगला पॉइंट है उसका भी कन्फ्यूजन क्लियर कर लेंगे। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, इस कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट बोलता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम सभी प्राइम नंबर को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग 29 की बात करते हैं। क्या 29 को हम लोग 6 के प्लस माइनस 1 का फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं। हम लोग चेक करते हैं कैसे, देखिए इसमें हम लोग 6 से डिवाइड देते हैं, 6 से डिवाइड देना ही पड़ेगा, तो 6 चौके 24, यहाँ बच गया 5। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेष होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्म लिखना चाहें तो क्या होगा, 6 इंटू 4 प्लस 5, बट 6 के प्लस माइनस 1 होता है। पहला तो फॉर्मूला में था कि 6, तो 6 मिल गया, के जगह पर मान लीजिए 4 आ गया, बट यहाँ पर तो 1 होना चाहिए, यहाँ पर 5 आ गया, इसलिए हम लोग 29 को 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, दी गई संख्या प्राइम नंबर है अथवा नहीं, इसकी जांच कैसे करें। कोई भी संख्या गिवन है और कोई पूछ दे क्या बताओ ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसकी जांच हम लोग कैसे करेंगे। जनरली ये एग्जाम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे नहीं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। अगर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो उसमें अगर पूछ दें तो हम लोग कैसे बताएंगे, देख लेते हैं, या नॉलेज के पर्पज से भी देख लेते हैं कैसे हम लोग करेंगे। इससे कुछ प्रोसेस है, हम लोग प्रोसेस को बारी बारी से पहले देख लेते हैं, फिर उस प्रोसेस पर काम करेंगे। तो पहला प्रोसेस कहता है, सबसे पहले दी गई संख्या के तुरंत बाद वाली स्क्वायर नंबर लिख देते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ, जैसे 29 दिया हुआ, हमको चेक करना है क्या 29 प्राइम नंबर है अथवा नहीं है, इसके तुरंत बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर में है। 29 के बाद 36 जो एक संख्या है जो स्क्वायर में है। फिर अगला प्रोसेस है, उसके बाद उस स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। हम लोग जो स्क्वायर निकालेंगे, जैसे 36 निकाले हैं, 29 के बाद जो 36 आया था उसका जो स्क्वायर निकालें, वो किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट निकालेंगे। 6 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 36। उसके बाद अगला प्रोसेस कहता है, फिर उस स्क्वायर रूट के पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उसको लिख लेते हैं। जो हमारा स्क्वायर रूट 6 आया, 6 के पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबों को लिख लेते हैं। फिर बारी बारी से उन सब प्राइम नंबर से भाग देते हैं। जो प्राइम नंबर हम लोग 6 से पहले लिखे थे वो सारे प्राइम नंबर से हम लोग 29 में भाग देंगे। अगर किसी एक से भी कट गया तो इसका मतलब 29 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर किसी एक से भी डिवाइड नहीं लगा इसका मतलब हमारा 29 प्राइम नंबर है। तो ये लैंग्वेज में था तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा बोर फील हो रहे होंगे, तो हम लोग एग्जाम्पल पर देखते हैं, एग्जाम्पल पर आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं 113 आया था, एग्जाम्पल देखे थे हम लोग जब 6 के प्लस माइनस 1 के फॉर्म में, तो 113 एक एग्जाम्पल आया था। हमको इसको चेक करना है क्या 113 प्राइम नंबर है अथवा नहीं। पहला प्रोसेस बोलता है कि इसके तुरंत बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो स्क्वायर में है। इसके तुरंत बाद हमारा क्या है, 121 है जो हमारा स्क्वायर में है। फिर इसका क्या अगला प्रोसेस बोलता है, उसके बाद उस स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाले। इसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है, ये 11 का, यानी 121 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 11। अब बोलता है तीसरा कि उस स्क्वायर रूट के पहले जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको लिख लें। इस स्क्वायर रूट के पहले कितने प्राइम नंबर हैं, 2 3 5 7 और एक 11 भी, आप 11 भी लिख सकते हैं, 11 भी आप इंक्लूड कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है इन बारी बारी से इन संख्या से, ये प्राइम नंबर जो दी गई है इनसे
गिवन नंबर में भाग देंगे। अगर किसी एक से भी ये डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर डिवाइड नहीं हुआ तो 113 हमारा प्राइम नंबर है। 113 में हम लोग अगर 2 से तो डिवाइड लगेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 एक 4 एक 5, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 4 13, 7 छः 42, नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब इन सब में से किसी से भी नहीं कटा, इसका मतलब 113 हमारा प्राइम नंबर है। समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट था उसमें था कि के का वैल्यू पुट करना। अगर मान लीजिए के का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं 35, ठीक, के बराबर 35, तो क्या हो जाएगा 6 के प्लस माइनस 1, 6 इंटू 35 प्लस 1, 6 इंटू 35 माइनस 1, ये हमारा जाएगा 6 35 के 0 हाथ में 3, 4 18, 18 3 21, 35 0 3 4 18 3 21, ठीक, 210 प्लस 1 ये हो जाएगा 210 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 211, ये हो जाएगा हमारा 209। तो अब हमें चेक करना है कि ये दोनों में से कौन सा प्राइम नंबर है। तो पहला प्रोसेस, अगर हम लोग पहले 211 को चेक करते हैं। 211 के तुरंत बाद हमें कौन सी स्क्वायर है वो निकालनी है। तो 211 के बाद 225 जो है एक स्क्वायर में, इसके बाद क्या करना है, 225 किसका स्क्वायर है वो लिख देना है हमारा, यानी इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 15 का क्या है ये स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, 15 का पहले जितने भी प्राइम नंबर है उसे लिख देना है। 15 का पहले कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 और 13, ये हमारे 15 से पहले प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इन सभी संख्याओं से इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर किसी एक संख्या से भी अगर ये डिवाइड हो जाती है नंबर से तो क्या, तो ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होती तो ये हमारे प्राइम नंबर है। तो 2 से डिवाइड देते हैं, 2 से तो ये कटेगा नहीं पहले ही, 3 से 2 1 3 1 4, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 1 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से, 11 1 11, 10 1 101, 11 110 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से करेंगे, 13 कम 13 बच गया 8 81, 13 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 211 हमारा प्राइम नंबर है। इन दी गई किसी भी संख्या से ये नहीं कटा, इसका मतलब 211 हमारा प्राइम नंबर है। मैं समझ रहा हूँ आपके मन में क्या सवाल उठ रहा होगा, मैं आपको सवाल को भी अब क्लियर कर देता हूँ। तो बस अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं 209। 200 वही प्रोसेस अपनाएंगे। 209 के बाद तुरंत कौन सी संख्या है जो हमारे वर्ग में है, तो 225, इसका हमको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो 15 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है उसे लिख देना है, 2 3 5 7 11 13, बारी बारी से इससे डिवाइड देना इन सबों से। इसमें अगर किसी एक से भी डिवाइड लग जाएगा तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं लगा तो हमारा प्राइम नंबर है। 2 से तो कटेगा नहीं, 9 2 11, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 2 14, बच गया 6 69, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से 11 एकम 11, बच गया 9, 11 एकम 11, 11 9 20, 9 11 9 99। तो यानी 11 से हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 209 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 209 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 एकम 11, 11 9 20, 9 11 9 99। इसका मतलब ये हुआ कि 209 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक, और 6 के प्लस माइनस 1 की सहायता से हम लोग कैसे प्राइम नंबर निकालते हैं। बस कुछ प्रोसेस हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है, बाकी आपसे प्राइम नंबर निकल जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं बताने वाला था कि कैसे, आप लोग के मन में क्या सवाल उठा होगा। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग जब बारी बारी से डिवाइड कर ही रहे हैं, 2 से 3 से 5 से 7 से कर ही रहे हैं डिवाइड, तो इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है कि पहले उसका स्क्वायर निकाल लेना, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट निकालना, फिर स्क्वायर रूट से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं प्राइम नंबर को लिखना, फिर डिवाइड करना। तो मुझे इतने प्रोसेस में जाने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपके इस कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन का भी क्लियर कर देता हूँ। हम लोग 211 का ही बात करते हैं, ठीक, 211 का। तो आप लोग क्या करोगे, पहले तो 2 से डिवाइड करोगे ही, नहीं लगा। फिर क्या करोगे, 3 से करोगे, नहीं लगा। फिर क्या करोगे, 4 से करोगे, जहाँ पर आप क्या करोगे, मूर्खता कर दोगे, ठीक। फिर क्या करोगे, आप 5 से करोगे ही, ठीक। जितने भी प्राइम नंबर आएंगे अगर उनसे आप डिवाइड कर रहे हो तो आप मूर्खता नहीं कर रहे हो। अगर प्राइम नंबर के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर आप डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब आप उस जगह मूर्खता कर रहे हैं। इसके बाद क्या करोगे, आप 6 से डिवाइड करके ट्राई करोगे कि क्या 6 से लग रहा है या नहीं लग रहा है। 6 से भी नहीं लगेगा, यहाँ भी आप मूर्खता कर दिए। 7 से करोगे, 8 से करोगे, मूर्खता कर दोगे 8 से करके। 9 से करोगे, मूर्खता कर दोगे। 10 से करोगे, मूर्खता कर दोगे। फिर 11 से घूर फिर कर आओगे यहीं पर ही, 11 से करोगे। फिर 12 से करोगे डिवाइड,
अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप तो आगे जाओगे ही ना कि डिवाइड करते करते, चलो 12 से करते हैं, 13 से करते हैं, 14 से करते हैं, ट्राई करते हैं किससे कट जाए। ठीक, आपको तो पता नहीं है कि किससे कटने वाला है। फिर आप 13 से करोगे, फिर आप 14 से करोगे, यहाँ भी मूर्ख बन जाओगे। 15 से करोगे, यहाँ भी बन जाओगे। 16 से करोगे, यहाँ भी बन जाओगे। 17 से करोगे तो ठीक है। 18 से करोगे तो यहाँ भी मूर्ख बन जाओगे आप। कैसे मूर्ख बनोगे बताता हूँ। आपको डिवाइड का रूल पता होना चाहिए कि 6 से अगर हम किसी संख्या को डिवाइड दे रहे हैं, इसका रूल होता है कि वो संख्या 6 का हम लोग फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3। कोई भी संख्या 6 से डिवाइड तभी होगी जब वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। हम लोगों ने प्राइम नंबर में देख लिया था पुट करके कि 2 से डिवाइड दिए नहीं लगा, 3 से डिवाइड दिए नहीं लगा, तो हम लोग को 6 से चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो आप लोग क्या करोगे, बारी बारी से चेक करोगे। इसीलिए इतना प्रोसेस किया जाता है कि हम लोग एक फिक्स नंबर हमको मिल गया, इतना नंबर से क्या करेंगे हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक, फिर आप अगर मान लो 15 से डिवाइड कर रहे हो, फिर यहाँ मूर्ख बन जाओगे। 15 से डिवाइड का मतलब है, इसका अगर फैक्टर करोगे तो इसका आएगा 5 और 3। जो संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, वो संख्या 15 से भी डिवाइड होगी। हम लोगों ने यहाँ पर 5 से भी डिवाइड करके चेक कर लिया था, 3 से भी चेक कर लिया था। इन दोनों में से किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ था 211। हम लोग को 15 से डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर मान लीजिए कि आप इस तरह से प्रोसेस करके चेक कर रहे हो, कोई नंबर अगर मान लीजिए 31 पे जाके आपको डिवाइड हो जाए या नहीं हो, फिर तो आप तो प्रोसेस लंबा चलोगे ही बार बार। तो इसलिए क्या क्या रहता है, इस प्रोसेस को बनाया गया है, निकाला गया है कि आप पहले इसके बाद कोई स्क्वायर नंबर ले लें, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है उन प्राइम नंबर को लिख के बारी बारी से भाग दे दें। सिर्फ प्राइम नंबर से ही भाग देना है। अगर भाग लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो वहाँ प्राइम नंबर है। आपको 2-4 सवाल अगर आप बनाओगे तो आपको कुछ मतलब डिफिकल्ट रहेगा। जब आप इस पे आदत बन जाएगी बनाने की तो आपको यही सवाल आपको आसान लगने लगेगा। मुझे लगता है कि आपका जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर आप लोगों को लगा कि हाँ मुझे वीडियो देख के कुछ नॉलेज प्राप्त हुई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच।